दोस्तों, आज कोई भूमिका नहीं, कोई कहानी नहीं, सीधा सवाल, सीधा जवाब। आपकी जिंदगी में एक लड़की है जो आपको घास नहीं डालती। वो आपको ऐसे देखती है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह से आए कोई अजीब जीव हो। आप उससे बात करने जाते हैं और वो मुंह फेर लेती है। वो आपको अपनी अकड़ से, अपने घमंड से, अपने एटीट्यूड से रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती है। और आप क्या करते हैं? आप परेशान होते हैं। आप सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी अकड़ टूट जाए। आप यूट्यूब पर वीडियो खोजते हैं, घमंडी लड़की को कैसे सबक सिखाएं। रुकिए, सबसे बड़ा सबक तो आपको खुद को सिखाना है। आप आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको पानी नहीं, बल्कि आग को काबू करने वाला फायर प्रूफ जैकेट दूंगा। आज मैं आपको 7 ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा जो मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित हैं। इन्हें चलाने के बाद या तो उसकी अकड़ भस्म हो जाएगी या वो आपकी दुनिया से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दोनों ही सूरतों में जीत आपकी होगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम दिमाग के खेल के असली लेवल पर जाने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र 1, दिखावे की शक्ति का भ्रम तोड़ो। उसकी अकड़ उसकी ताकत नहीं, उसका सबसे बड़ा डर है। वो एक ऐसे कांच के महल में रहती है जो बाहर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से खोखला। वो इस महल को बचाने के लिए घमंड के पहरेदार खड़े करती है। आपका काम, आपको उस महल पर पत्थर नहीं मारना है। आपको बस उस महल के सामने अपना एक असली पत्थर का किला बनाना शुरू कर देना है। अपने लक्ष्यों पर काम करें, अपनी कमाई बढ़ाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी बॉडी बनाएं। जब वो देखेगी कि आप एक नकली कांच के महल से प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि अपनी असली और मजबूत दुनिया बना रहे हैं, तो उसके कांच के महल में दरारें खुद ब खुद आने लगेंगी। वो समझ जाएगी कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि कुछ बनकर दिखाने में है। ब्रह्मास्त्र 2, चाहत और जरूरत का खेल समझो। आप हारते तब हैं जब आपकी चाहत आपकी जरूरत बन जाती है। आप उसे चाहते हैं, यह ठीक है, लेकिन जिस पल आपको लगने लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। उसे यह शक्ति आपसे ही मिलती है। आपका काम, उसे यह एहसास दिलाइए कि वो आपकी जिंदगी का एक विकल्प ऑप्शन हो सकती है, जरूरत नहीं। कैसे? अपनी जिंदगी में और विकल्प बनाइए। नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से मिलिए, अपनी हॉबीज को समय दीजिए। जब आपकी जिंदगी में खुश रहने के और भी कारण होंगे, तो आपकी आंखों में उसके लिए जो जरूरत की चमक है वो खत्म हो जाएगी। एक राजा की तरह जियो, जिसके पास कई रास्ते हैं। एक भिखारी की तरह नहीं, जिसके पास बस एक ही कटोरा है। ब्रह्मास्त्र 3, खामोशी का शोर पैदा करो। अकड़ वाले लोग आपकी प्रतिक्रिया पर जीते हैं। आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी, आपकी सफाई, यही उनका मनोरंजन है। जब आप ये सब देना बंद कर देते हैं तो उनका शो फ्लॉप हो जाता है। आपका काम, खामोश हो जाइए, लेकिन आपकी खामोशी बोलनी चाहिए। इसे कहते हैं एक्टिव इग्नोरेंस। मतलब आप उसे सिर्फ नजरअंदाज नहीं कर रहे, आप जानबूझकर उसे यह दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए मौजूद ही नहीं है। अगर वो सामने से गुजरे तो उसे देखिए ही मत। अगर वो ग्रुप में कुछ बोले तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। यह खामोशी किसी भी ताने से ज्यादा शोर करती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा। ब्रह्मास्त्र 4, भावनात्मक तापमान को नियंत्रित करो। वो आपको उकसाएगी, वो जानबूझकर ऐसी बातें करेगी जिससे आपको गुस्सा आए या आप जलें। वो आपके इमोशनल तापमान को बढ़ाना चाहती है ताकि आप कोई गलती करें। आपका काम, आपको एक थर्मोस्टेट बनना है, थर्मामीटर नहीं। थर्मामीटर माहौल के हिसाब से बदलता है, लेकिन थर्मोस्टेट माहौल को अपने हिसाब से बदलता है। जब वो गर्मी बढ़ाए तो आप अपनी ठंडक से माहौल को न्यूट्रल कर दें। वो कोई ताना मारे, आप मुस्कुरा दें। वो किसी और लड़के की तारीफ करे, आप कहें बहुत बढ़िया। आपकी यह भावनात्मक स्थिरता उसे पागल कर देगी। वो समझ नहीं पाएगी कि आप पर कोई बटन काम क्यों नहीं कर रहा। ब्रह्मास्त्र 5, सार्वजनिक प्रशंसा, निजी उपेक्षा। यह एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक दांव है। लोगों के सामने, खासकर उसके दोस्तों के सामने, उसकी किसी छोटी और सच्ची चीज की तारीफ करें। जैसे, सोनाली, उस दिन आपने जो प्रोजेक्ट संभाला था वो काबिले तारीफ था। आपका काम, जैसे ही आप सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करें, उसके बाद निजी तौर पर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दें। अब उसके दोस्त उससे कहेंगे कि वो तो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, लेकिन उसे हकीकत में आपसे कोई भाव नहीं मिलेगा। ये विरोधाभास उसके दिमाग में एक लूप बना देगा। वो समझ नहीं पाएगी कि आप अच्छे हैं या बुरे, और वो दिन रात आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र 6, अयोग्यता का दर्पण दिखाओ। कभी कभी अकड़ तोड़ने के लिए आईना दिखाना जरूरी होता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। आपका काम, जब वो अपनी किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में बहुत घमंड से बताए, तो आप उसकी बात को काटने के बजाय उसी फील्ड में किसी और की उससे भी बड़ी उपलब्धि की कहानी सुनाई, लेकिन बहुत ही सामान्य तरीके से। उदाहरण के लिए, अगर वो कहे मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, तो आप कह सकते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेरी एक दोस्त है, उसने तो छोटी सी उम्र में अपनी कंपनी खड़ी कर दी। यह उसे सीधे तौर पर नीचा नहीं दिखाएगा, लेकिन उसे उसकी असली जगह का एहसास जरूर करा देगा। 7,
अंतिम निकास का द्वार, यह परम ब्रह्मास्त्र है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मकता ला रहा है, उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा दें। यह कोई रणनीति नहीं, यह आपके आत्मसम्मान का अंतिम प्रमाण है। यह कहना है कि मेरी मानसिक शांति अनमोल है और मैं किसी को भी इसे खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। यह कदम उठाने के बाद आपको जो शक्ति और आजादी महसूस होगी, वो किसी भी लड़की को शांत करने की भावना से लाख गुना बेहतर होगी। किसी की अकड़ को तोड़ना एक बाहरी क्रिया है, असली शक्ति खुद को अंदर से बनाने में है। ये तरीके सिर्फ उसे शांत करने के लिए नहीं है, ये आपको एक चुंबकीय और शक्तिशाली इंसान बनाने के लिए है। याद रखिए, आप शिकारी नहीं हैं, आप एक बादशाह हैं। और बादशाह शिकार नहीं करता, वो अपना साम्राज्य इतना भव्य बनाता है कि सबसे अच्छे लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप उसकी अकड़ को शांत करना चाहते हैं, आप उसे बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, और यहीं आप हार जाते हैं। जिस पल आपने किसी के व्यवहार को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उसी पल आपने अपनी शक्ति उसके हाथों में दे दी। असली खेल उसे बदलने का नहीं, असली खेल खुद को इतना शक्तिशाली बनाने का है कि उसके व्यवहार का आप पर कोई असर ही ना हो। अकड़ के पीछे का मनोविज्ञान, किसी की अकड़ को तोड़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो अकड़ आती कहाँ से है। कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब हद से ज्यादा अकड़ दिखाता है तो उसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। असुरक्षा का कवच। अकड़ अक्सर असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुखौटा होती है। जो इंसान अंदर से जितना डरा हुआ, असुरक्षित या खुद को कमजोर समझता है, वो बाहर से उतना ही ज्यादा कठोर और घमंडी दिखने की कोशिश करता है। उसकी अकड़ एक कवच की तरह है, जिसे पहनकर वो अपनी कमजोरियों को दुनिया से छिपाना चाहता है। वो आपको दूर रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अतीत के घाव। हो सकता है कि अतीत में किसी ने उसका भरोसा तोड़ा हो, उसे धोखा दिया हो या उसका दिल दुखाया हो। इस वजह से उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली है। उसका अकड़ भरा व्यवहार असल में एक चेतावनी है, मुझसे दूर रहो, मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहती। नकली आत्ममूल्य। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाने से या उन्हें नजरअंदाज करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है। यह आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ का एक झूठा एहसास है। वो सोचते हैं कि अगर वो मुश्किल से मिलेंगे, मुश्किल से बात करेंगे, तो लोग उनकी ज्यादा कद्र करेंगे। यह एक बुलबुले की तरह है, जो बाहर से सुंदर दिखता है पर अंदर से खोखला होता है। अब आपको क्या करना है? असली खेल यहां से शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि अकड़ एक मुखौटा है, तो आपका नजरिया बदल जाता है। अब आप गुस्से से नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेंगे। पहला कदम, शीशे की तरह बने, स्पंज की तरह नहीं। एक स्पंज हर चीज सोख लेता है, अच्छा बुरा गंदा सब कुछ। ज्यादातर लोग स्पंज की तरह होते हैं। किसी ने अकड़ दिखाई तो उन्होंने उसकी नकारात्मकता को सोख लिया और बेचैन हो गए। आपको शीशे की तरह बनना है। शीशे पर कोई कीचड़ फेंकता है तो शीशा गंदा नहीं होता, कीचड़ वापस फेंकने वाले पर ही जाता है। जब कोई आप पर अपनी अकड़, अपना घमंड या अपनी नकारात्मकता फेंके तो उसे सोखना बंद कर दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उसके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें। यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। आपकी शांति देखकर वो खुद ही बेचैन हो जाएगी। दूसरा कदम, अपनी कीमत पहचानें, भिखारी न बने। आप इज्जत और ध्यान की भीख क्यों मांग रहे हैं? जिस पल आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसे बार बार मैसेज या कॉल करते हैं, उसकी अकड़ के बावजूद उससे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उसे यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी खुद की कोई कीमत नहीं है और आपका आत्मसम्मान उस लड़की के व्यवहार पर निर्भर करता है। अपनी कीमत पहचानिए, अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी सेहत पर, अपनी कमाई पर ध्यान दें। जब आप अपने जीवन में व्यस्त और सफल होने लगते हैं तो आपका एक ऑरा बनता है। यह एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। तब आपको किसी से ध्यान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान खुद आपके पास आता है। तीसरा कदम, खामोशी की ताकत का इस्तेमाल करें। अकड़ दिखाने वाले को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। आप गुस्सा होते हैं, आप बहस करते हैं, आप सफाई देते हैं। यह उसके लिए एक जीत की तरह है। इस खेल को पलट दें, खामोश हो जाए। उसकी अकड़ का जवाब अपनी गरिमापूर्ण खामोशी से दें। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उसके हाथ से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। वो सोचेगी कि इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या मेरी अकड़ काम नहीं कर रही? यह खामोशी किसी भी तीखे जवाब से ज्यादा शक्तिशाली है। चौथा कदम, ब्रह्मास्त्र, नजरअंदाज करना सीखें। यह अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर कोई लगातार आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है और आपकी शांति भंग कर रहा है,
तो उसे अपने जीवन से पूरी तरह हटा दें। याद रखें, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका मानसिक सुकून इस दुनिया में सबसे कीमती है। इन्हें किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद न करें जो आपकी कद्र नहीं करता। उसे नजरअंदाज करना आपकी हार नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने आत्मसम्मान को किसी भी रिश्ते या इंसान से ऊपर रखते हैं। अगली बार जब कोई लड़की आपको अकड़ दिखाए तो उसे शांत करने या सबक सिखाने के बारे में मत सोचना। सोचना कि यह एक मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। सोचना कि उसकी अकड़ उसकी असुरक्षा है, आपकी सच्चाई नहीं। सोचना कि आपको स्पंज नहीं, शीशा बनना है। सोचना कि आपको ध्यान का भिखारी नहीं, अपने साम्राज्य का राजा बनना है। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया, जिस दिन आपने अपनी कीमत पहचान ली, उस दिन आपको किसी की अकड़ से फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। और जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो गया, उसी दिन सामने वाले की अकड़ खुद ब खुद टूटकर बिखर जाएगी। राजा बनो, अपनी दुनिया के राजा।